हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपके बाल विकास की ये आपकी संगम सीरीज चल रही है। दोस्तों, बाल विकास की ये आपकी संगम सीरीज चल रही है और इसमें टोटल हम आपको 3000 प्रश्न कराने वाले हैं, जो आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से हम आपको करा रहे हैं। न्यू सिलेबस है 2026 का, ठीक है। 2026 के सिलेबस के हिसाब से आपको हम ये क्लासेज जो हैं वो करा रहे हैं। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या रीट की या यू टेट या फिर सुपर टेट, ये सभी के लिए है टेस्ट सीरीज। संगम सीरीज है, रोजाना रात को 8 बजे ये चलती है, ठीक है। मॉक टेस्ट के माध्यम से हम आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। मॉक टेस्ट ये 9 है। अभी तक आपने अगर मॉक टेस्ट 1 से 8 तक नहीं देखा है तो वो आप जाइए, मैंने आपके लिए टॉप साइकोलॉजी की जो प्ले लिस्ट है वो बना रखी है, वहाँ से आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, एक बात और बता दूँ, देखिए, इस चैनल पे आपका बिल्कुल भी बकवास नहीं होती है, बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। जो 30 क्वेश्चन मैं आपको मॉक टेस्ट के रूप में कराता हूँ वो लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर कोशिश होती है मेरी कराने की, ठीक है। ज़्यादा समय इस चैनल पे आपका बर्बाद नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति की यहाँ पे बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है बिने, बी ऑप्शन है रबेल, सी ऑप्शन है बैक्सलर और डी ऑप्शन है स्पीयरमैन। एक बात और आपको बता दें, देखिए ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट, यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन को लेके एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा और न ही किसी प्रकार की आपको हिंट्स दी जाएगी। आपको स्वयं अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है और मॉक टेस्ट को लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। हमारा जो राइट आंसर होगा वो विनय होगा, ठीक है। अल्फ्रेड विनय इनका पूरा नाम है। चलिए आगे समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो जाना जाता है। ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक से, बी ऑप्शन है समाजवाद से और सी ऑप्शन है संयोजनवाद से, डी ऑप्शन है साहचर्यवाद से। प्यारा सा कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे जैसे आपका मॉक टेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल जो है वो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो जाना जाता है। इसके लिए हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ संयोजनवाद से। संयोजनवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है। बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है कैसे। ए ऑप्शन है सीखकर, बी ऑप्शन है सुनकर, सी ऑप्शन है देखकर और डी ऑप्शन है अनुभव करके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भैया बच्चा जो है वो नवीन व्यवहार को खोजता है। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसके करेक्ट आंसर की ओर चलें तो इसका जो सही जो जवाब है वो होगा सीख कर, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई मनोविज्ञान में व्यवहार का प्रतिपादन करने वाले थे। देखो मनोविज्ञान में व्यवहार, ध्यान रखना, व्यवहार का जो प्रतिपादन करने वाले थे वो कौन मनोवैज्ञानिक थे। ए ऑप्शन है जॉन डेवी, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है कोलर और डी ऑप्शन है जॉर्ज बी वॉटसन। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबको याद होगा और प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन बी वाटसन। वाटसन व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है कि भाई किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है, ठीक है। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है।
ए ऑप्शन है प्याजे, बी ऑप्शन है कोहलवर्ग, सी ऑप्शन है वाइगोत्स्की, डी ऑप्शन है कोहलर। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। चलिए, निर्मितवाद की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, सामाजिक निर्मितवाद। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। अब देखो यहाँ पे देखो, आपको लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पेपर का जिस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब यहाँ पे देखो, सही नहीं है वो पहचानना है, और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। तो पहला वाला जो है ऑप्शन वो कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। नेक्स्ट है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है वो पावलाव का है। सी ऑप्शन है मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो एरिक्सन का है। डी ऑप्शन है अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम जो है वो आशुबेल का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है भैया, गलत आंसर आपको बताना है। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। तो चलिए बता देते हैं आपको इसका करेक्ट आंसर, आपने तो लगा लिया होगा। चलिए, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है, बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड का नहीं है। ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन है, ये गलत है। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निगमन विधि है, निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है। यानी जो निगमन विधि है, निगमन विधि के सोपानों का जो उचित क्रम है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है देखिए सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण, उदाहरण। बी ऑप्शन है सामान्यीकरण, सत्यापन, उदाहरण, निरीक्षण। सी ऑप्शन है उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन। डी ऑप्शन है निरीक्षण, उदाहरण, सामान्यीकरण, सत्यापन। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम क्या है? तो इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण, उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में भी सुनिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम से समेकित नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है तत्परता, बी ऑप्शन है अभ्यास, सी ऑप्शन है गुणवत्ता, और डी ऑप्शन है प्रभाव। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको चुनना है। जब आपके 30 क्वेश्चन हो जाएं तो आप कमेंट करके बताइए 30 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, और आपको एक सूचना दे दें, अगर आपको थ्योरी की क्लास लेनी है, टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास चाहिए, टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास चाहिए, टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप शाम को 7 बजे वाली क्लास में जुड़ जाओ। शाम को 7 बजे जो क्लास चलती है आप उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, वो क्लास आपके लिए वरदान साबित होगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास चलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा गुणवत्ता, यानी नहीं है तो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? देखो, सबसे पहले की बात कर रहा है, सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया वो किसने किया? ए ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की जो बात की है वो की है महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा सकते हो आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गैने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 9। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। गैने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं।
यानी व्यक्तिगत विभिन्नता है इसके कारक होते हैं। ए ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक, बी ऑप्शन है संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, सी ऑप्शन है वंशागत एवं वातावरणीय, डी ऑप्शन है वंशागत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक बताइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हो। यह क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, हर पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंशागत एवं वातावरणीय। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, यानी किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक या जीवन पर्यंत। करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो किसी व्यक्ति का जो अधिगम होता है ना, ये जीवन पर्यंत होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट पूरी चेक करिए, आपके लिए बेहतरीन क्लासें वहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्मृति में सर्वाधिक समय तक रहती है, यानी जो स्मृति है, मेमोरी है, इसमें सर्वाधिक समय तक रहती है क्या? सुनी हुई या देखी, सुनी हुई, देखी हुई, पढ़ी हुई। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। स्मृति में सर्वाधिक समय तक जो रहती है वो रहती है देखी व सुनी हुई, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए स्टार लगाओ इस पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अनुभव शंकु किसने दिया? अनुभव शंकु किसने दिया? ए ऑप्शन है एडगर डेल, बी ऑप्शन है बी एफ स्किनर, सी ऑप्शन है एस के कोचर और डी ऑप्शन है डेंट। यानी अनुभव जो शंकु है वो किसने दिया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा एडगर डेल। चलिए अगला क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर सहायक सामग्री का प्रभाव बढ़ता है, घटता है, बढ़ता और घटता है, स्थिर रहता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, यानी जो श्रव्य सहायक सामग्री है उसका प्रयोग किस में करते हैं? शुद्ध लेखन में करते हैं, शुद्ध उच्चारण में करते हैं, दोनों में ही, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो ये किस में करते हैं? श्रव्य सामग्री का शुद्ध उच्चारण में। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, यानी बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन है कैटल, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है बर्नन, डी ऑप्शन है स्किनर। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए 258 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके बाद जब 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं तो कमेंट अवश्य करा करें 30 में आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, कमेंट करिए प्यारा सा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा क्या होगा? कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय जो प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल थे। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको पेपर जब देने जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट में से देखने को मिलेंगे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, यहाँ पे देखो न्यूनतम स्तर की वो बात कर रहा है। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है बोध, सी ऑप्शन है अनुप्रयोग, डी ऑप्शन है विश्लेषण। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। निम्नतम स्तर की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ए ऑप्शन सही है बिल्कुल, ए ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ज्ञान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? जो कारण नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा,
बी ऑप्शन है विद्यालय का असयोग, सी ऑप्शन है शारीरिक सीमा और डी ऑप्शन है ज्ञान की सीमा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, यानी निम्न में से अधिगम के पठार का कारण नहीं है, वो आपको चुनना है। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं और अच्छे से अपनी घर बैठे फ्री में तैयारी कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी विद्यालय है, विद्यालय का असयोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका करता है? ए ऑप्शन है व्यक्तित्व का, बी ऑप्शन है पढ़ने की क्षमता का, सी ऑप्शन है बुद्धि का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन सही है। सही जवाब चुनिए जल्दी से और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर। कमेंट करिए जल्दी से फटाफट। इसका राइट आंसर होगा सी, बुद्धि का। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो, बहुत बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? यानी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ए आंसर है ड्रेबर, बी ऑप्शन है मैकडूगल, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं 14 प्रकार बताए हैं किसने? मैकडूगल ने। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण है जो प्रतिपादित किया था? कितने एज के बच्चों पर? तो 12 से 16 साल के बच्चों पर। तो ए ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी ऑप्शन है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण और डी ऑप्शन है चित्रांकन परीक्षण। तो प्यारा सा कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट जवाब होगा हमारा वो होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। रोजाना शाम को 8 बजे की क्लास चलती है दोस्तों। रोजाना शाम को 8 बजे आप जुड़िए। कितने बजे? रोजाना शाम को 8 बजे। 8 बजे ये क्लास होती है, 8 बजे मॉक टेस्ट होता है। इससे पहले जो 7 बजे आप जुड़ जाइए, वहाँ टॉपिक वाइज टॉपिक मनोविज्ञान की क्लास चल रही है और टॉपिक वाइज टॉपिक ही टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे चल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है किसने? देखो यहाँ पे ग्रंथियाँ ध्यान रखना, ग्रंथियों के आधार पे कह रहा है। ए ऑप्शन है क्रैसमर, बी ऑप्शन है युंग, सी ऑप्शन है कैनन, डी ऑप्शन है स्पेंजर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। ग्रंथियों की बात कर रहा है, ग्लैंड की बात कर रहा है। तो जल्दी से कमेंट करिए प्यारा सा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कैनन। क्या हो जाएगा? कैनन, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यहाँ पे कोई भी उन्नति नहीं हो रही, यानी सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है सीखने का वक्र, बी ऑप्शन है सीखने का पठार, सी ऑप्शन है स्मृति, डी ऑप्शन है अवधान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है तो ये कहलाता है सीखने का पठार। क्या हो जाएगा? सीखने का पठार हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए अधिगम से संबंधित है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है उसके बारे में आप समझिए। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो है वो किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया है हल ने, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, सी ऑप्शन है हेगार्ड ने, डी ऑप्शन है स्किनर ने। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर। क्या होगा? स्किनर, यानी डी ऑप्शन है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट सीरीज में लगाए गए हैं।
क्वेश्चन कह रहा है अंतर्मुखी एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अंतर्मुखी और बहिमुखी व्यक्तित्व है, इसका जो वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? ए ऑप्शन है फ्रायड, सी ऑप्शन है यूंग, बी ऑप्शन है यूंग, सी ऑप्शन है मन और डी ऑप्शन है आलपोर्ट। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही, योग क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, देखिए कह रहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, कथन जो है वो किसका है? ए ऑप्शन है डम्बल का, बी ऑप्शन है रॉस का, सी ऑप्शन है मन का और डी ऑप्शन है मैकडूगल का। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डम्बल का। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कोलर है, कोलर संबंधित है किससे? जो कोलर है, कोलर संबंधित किससे है? देखो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है या विकास का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है या फिर अधिगम का सिद्धांत है? प्यारा सा कमेंट करिए, स्टार लगाओ क्वेश्चन पे। अगर आपने गहराई से क्वेश्चन को पढ़ा है तो इसका आंसर आराम से बनेगा। बनाइए जल्दी से और बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका होगा अधिगम है, अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस में से संबंधित है? बताइए जल्दी से। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, सी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था और डी ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था। तो जल्दी से बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा मध्य किशोरावस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य किशोरावस्था। यानी हमने अगर हम बात करें तो ओनली 30 क्वेश्चन जो थे सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट में देख लिए। कितने मिनट में? 22 मिनट में हमने आपके देख लिए। देखिए बिल्कुल भी समय आपका बर्बाद नहीं किया। 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, उसको 30 मिनट तो चाहिए, लेकिन हर वीडियो में आपके 5 से 10 मिनट या 8 मिनट आपके बचा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, नॉलेज मिलेगी बेहतरीन, ठीक है, अच्छी, समय बर्बाद आपका नहीं होगा, नो बकवास। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम रात 8 बजे, ठीक है। तो 8 बजे कल वेट करिए, उसी समय आपने फिर से मुलाकात होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।